नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 5 इंग्लिश की बुक रेनबो का लेसन 1 डोंट गिव अप अच्छे से पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ समझेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। बच्चों, डोंट गिव अप जो इस चैप्टर का नाम है, बच्चों डोंट गिव अप का मतलब होता है हार ना मानना। हार ना मानना। बच्चों इस पोएम में हमें कभी भी ना हार मानने की प्रेरणा दी जा रही है। बच्चों इसमें देखेंगे हम कि 2 चित्र बने हुए हैं जिसमें 3 बच्चे एक पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कभी ना हार मानने की हमें प्रेरणा दे रहे हैं। चलिए बच्चों पहले ये पोएम अच्छे से पढ़ लेते हैं। इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। Life is full of mountains, some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. चलिए बच्चों हम लोग इस पोएम का एक बार अच्छे से अर्थ देख लेते हैं। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, इफ़ मतलब होता है यदि, यू मतलब आप, कीप ऑन मतलब होता है जारी रखना, गोइंग मतलब चलते रहना। बच्चों यदि आप चलते रहेंगे, एंड नेवर स्टॉप, एंड का मतलब होता है और, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, स्टॉप मतलब होता है रुकना और आप कभी नहीं रुकेंगे। यू कैन कीप ऑन गोइंग, तो आप चलते रहेंगे। यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप बच्चों शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, अर्थात आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों यदि आप चलते रहेंगे और कभी नहीं रुकेंगे तो आप चलते रहेंगे, आप शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, अर्थात किसी काम या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ते हैं और कभी रुकते नहीं हैं और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, तो आप एक दिन अपने लक्ष्य को बच्चों अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन, लाइफ का मतलब होता है जीवन, इसका मतलब है, फुल का मतलब है भरा हुआ, माउंटेन मतलब होता है पर्वत। लेकिन इस पोएम में माउंटेन का अर्थ कठिनाइयों से है, प्रॉब्लम से है, डिफिकल्टीज से है। तो बच्चों लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन, जीवन कठिनाइयों से भरा है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, सम का मतलब होता है कुछ, बिग का मतलब होता है बड़ा, एंड का मतलब होता है और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। तो बच्चों कुछ कठिनाइयाँ बड़ी हैं तो कुछ कठिनाइयाँ छोटी हैं। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, बट मतलब होता है लेकिन, इफ़ मतलब होता है अगर या यदि, डोंट गिव अप मतलब होता है हार ना मानना। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं, यू कैन ओवरकम देम ऑल, ओवरकम का मतलब होता है बच्चों काबू पा लेना, तो आप उन सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, अर्थात उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। बच्चों जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, कुछ कठिनाइयाँ बड़ी हैं और कुछ कठिनाइयाँ छोटी हैं। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं, अगर आप प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं, तो आप उन सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, अर्थात उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। देखते हैं बच्चों। सो कीप ऑन गोइंग, सो मतलब होता है इसलिए चलते रहो। ट्राई नॉट टू स्टॉप, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, ट्राई नॉट टू स्टॉप रुकने की कोशिश मत करो। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, व्हेन का मतलब होता है जब तुम चलते रहोगे अर्थात काम को जारी रखोगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, अर्थात आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। इसलिए चलते रहो बच्चों, काम को जारी रखो, रुकने की कोशिश मत करो। जब आप चलते रहोगे अथवा काम को जारी रखोगे तो आप शीर्ष पर पहुंच सकते हो, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, आप अपने कार्य में बच्चों सफल हो सकते हो। जैसा पोएम में 3 बच्चे पहाड़ में चढ़ते रहे और कभी भी
प्रयास नहीं छोड़ते हैं चढ़ने का और वो अंत में पहाड़ में चढ़ने में सफल हो जाते हैं। इसलिए बच्चों हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। डोंट गिव अप। तो हम लोग इस पोएम को एक बार फिर अच्छे से पढ़ लेते हैं। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। लाइफ इज full of mountains, some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. चलिए बच्चों, अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज हल करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर इसके हम हल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर हल करने से पहले हम लोग इसके कुछ न्यू वर्ड देख लेते हैं। कीप ऑन, कीप ऑन मतलब होता है जारी रखना। नेवर का मतलब कभी नहीं। फुल ऑफ माउंटेन्स मतलब कठिनाइयों से पूर्ण। गिव अप मतलब प्रयास छोड़ना। ओवरकम सफल होना, काबू पाना। मेक इट मतलब पूरा करना। तो बच्चों ये इसके कुछ न्यू वर्ड थे। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग? बच्चे कहाँ जा रहे थे? तो इसका आंसर होगा द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द माउंटेन। बच्चे पर्वत पर जा रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द वर्ड माउंटेन मीन इन द पोएम? इसका मतलब है कि कविता में पर्वत का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा द वर्ड माउंटेन मीन प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। तो इसका उत्तर है एक कविता में पर्वत का अर्थ जीवन की समस्याओं से है। द वर्ड माउंटेन मीन्स प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। कंप्लीट द लाइन। पहला है हमारा सम आर बिग एंड, इसके बाद हमें बढ़ना है। दूसरा है हमारा यू कैन मेक इट, इसके बाद हमें बढ़ना है। इसका आंसर हम देखेंगे तो पहले का होगा ए का सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। सम और स्मॉल हम भर देंगे तो हमारी पूरी लाइन बन जाएगी सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। दूसरा देखेंगे यू कैन मेक इट और इसमें हम टू द टॉप भर देंगे तो हमारी पूरी लाइन बन जाएगी यू कैन मेक इट टू द टॉप। ये हमारी लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम? आपने इस कविता से क्या सीखा? तो इसका आंसर होगा वी शुड मूव फॉरवर्ड फेसिंग डिफिकल्टीज टू अचीव आवर गोल, वी शुड नेवर स्टॉप ऑन द वे। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। आगे कुछ एक्शन वर्ड है, उन्हें हम देख लेते हैं बच्चों। आइए, पहला वर्ड है हमारा टर्न ऑन। टर्न ऑन मतलब होता है चालू करना। जब हमें कोई नल चालू करना होगा तो हम बोलेंगे टर्न ऑन, और टर्न ऑन का अपोजिट होता है टर्न ऑफ। जब हमें कोई नल बंद करना होगा तो हम बोलेंगे टर्न ऑफ। दूसरा वर्ड है हमारा स्विच ऑन। जब भी हमें कोई बटन चालू करना होगा तो हम बोलेंगे स्विच ऑन, और स्विच ऑन का अपोजिट होगा स्विच ऑफ। जब भी हमें कोई बटन बंद करना होगा हम बोलेंगे स्विच ऑफ। अगला वर्ड है हमारा पुट ऑन। जब भी हमें कोई कोट या शर्ट पहननी होगी तो हम बोलेंगे पुट ऑन, और जब हमें उसे उतारना होगा तो हम बोलेंगे टेक ऑफ, जो पुट ऑन का अपोजिट है। पुट ऑन का अपोजिट टेक ऑफ। अगला वर्ड है हमारा लाइट। जब भी हमें लाइट या कुछ जलाना होगा तो हम बोलेंगे लाइट, और जब भी हमें बुझाना होगा हम बोलेंगे पुट आउट। लाइट का अपोजिट होगा पुट आउट। ओवन में जब भी हम खाना रखेंगे तो बोलेंगे पुट इन, और जब भी हम खाना ओवन से बाहर निकालेंगे बोलेंगे टेक आउट। तो पुट इन का अपोजिट है टेक आउट। तो बच्चों ये हमारे कुछ एक्शन वर्ड थे जो हमने जाने, और इनके हमने अपोजिट वर्ड भी जाने। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर, ये लेसन हमारा पूरा समाप्त होता है। अब इसको आप लोग अच्छे से घर में फिर से पढ़िएगा। थैंक यू बच्चों।